हेलो टेंथीज। तो हम ऑलरेडी 3.4 कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी का, ताकि ये भी हमारे को एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए क्या इनके इस क्वेश्चन से कैसे डील करना है। पिछले वीडियो में मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, है ना। मैंने क्या बोला था कि हम सबसे पहले उस चीज़ पे जंप करेंगे जो चीज़ हमको फाइंड करनी है। कि जैसे हमको कल क्वेश्चंस में था कि फाइंड द फिक्स चार्ज या फाइंड द वेरिएबल चार्ज। तो हमने क्या बोला था, लेट द जो भी पार्ट है, जो भी हमको चीज़ फाइंड करनी है, हम उसको पहले अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, हमने ये इस अप्रोच से गए थे। हमको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मालूम है, तो हम अब जो भी इक्वेशन बनेंगे वो किस मेथड से सॉल्व करेंगे, या तो एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज हम 3.5 के पूरे वर्ड प्रॉब्लम से डील करते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है 3.5 का, वो क्या बोल रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स। मतलब कोई बंदा अगर हॉस्टल में रह रहा है ना, तो उसको एक फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। मतलब चाहे मैं रहूँ या चाहे आप रहो, हमको अगर हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो हमको एक एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज़ भरना ही भरना है, वो एज अ फिक्स चार्ज। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कितने दिन फूड मंगा रहे हैं। ठीक है, हम कितने दिन मेस से फूड मंगा रहे हैं। देखो, आप होटल में रहो, मैं होटल में रहो, या कोई तीसरा बंदा, तो हमको एक फिक्स चार्ज तो देनी पड़ रही है हॉस्टल को, वो एक्स अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है ना, एक्स्ट्रा चार्ज वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि हम मेस में से कितने एक्स्ट्रा दिन खाना ले रहे हैं। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या बोला है, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फाइंड द फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हम इस चीज़ को अज्यूम कर लेंगे सबसे पहले। तो एक्सरसाइज 3.5। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। मतलब जो भी चीज़ को अज्यूम करना है सबसे पहले उस पर जंप करेंगे। मैंने बोल दिया लेट द, जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसको लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। ठीक है, और इसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी वाई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, चाहे मैं रहूँ, चाहे कोई और रहे, या कोई तीसरा बंदा रहे, हमको एक फिक्स अमाउंट तो देनी पड़ रही है हॉस्टल में। और जो बाकी पैसा है हमारा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि हम मेस में से कितने एक्स्ट्रा दिन खाना मंगा रहे हैं। जैसे अगर मैंने एक दिन मंगा लिया तो मेरा फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा, उसमें कितने दिन का मंगाया मैंने एक्स्ट्रा, एक दिन का, तो प्लस हुआ है। कोई दूसरा बंदा है वो 2 दिन का, फिक्स चार्ज तो देना पड़ रहा है, उसको भी एक्स रुपीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर वो 2 दिन के लिए खाना मंगा रहा है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 2y x प्लस 2y। मैंने एक दिन के लिए मंगाया था तो मेरे को कितना पे करना पड़ा, x प्लस y। और अगर कोई तीसरा बंदा जो 3 दिन के लिए मंगा रहा है मेस से खाना, फिक्स चार्ज तो देना पड़ रहा है रहने का जो भी है x, और उस पर से वो एक्स्ट्रा कितने दिन मंगा रहे हैं, 3 दिन, x प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे केसेस गिवन है स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी की। ठीक है, तो हम ले लेते हैं स्टूडेंट ए। यहाँ पे स्टूडेंट ए, अब देखो चाहे स्टूडेंट ए रहे या चाहे स्टूडेंट बी रहे, हमको एक फिक्स चार्ज तो देना पड़ रहा है। मतलब स्टूडेंट ए को भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x रुपीज़, और स्टूडेंट बी को भी फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x रुपीज़, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। मतलब स्टूडेंट ए ने फूड कितने दिन के लिए लिया, नंबर ऑफ डेज कितना है, नंबर ऑफ डेज 20। तो अमाउंट कितना देना पड़ा उसको, अमाउंट, उसका जो अमाउंट है दैट इज 1000 रुपये। अब मेरी बात सुनो, उसने फूड कितने दिन के लिए, 20 दिन। अब इस स्टूडेंट ए को फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा ना हॉस्टल को, और हॉस्टल की फिक्स चार्ज कितनी है, x। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, जो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, उसने कितने दिन के लिए खाना मंगाया, 20 दिन के लिए मंगाया, तो कितना हो जाएगा टोटल पैसा उसको, 20 टाइम्स y, है ना। अगर एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y, 30 दिन का 30y, तो x प्लस 20y, और टोटल अमाउंट किसके इक्वल है, 1000 रुपये। तो ये फिक्स चार्ज प्लस कितना एक्स्ट्रा दिन उसने खाया, और उसका वो ये टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है, स्टूडेंट बी है। ठीक है, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट बी, कौन, स्टूडेंट बी। ओके, अब वो क्या बोल रहा है, जो स्टूडेंट बी है वो कितने दिनों के लिए खाना ले रहा है, नंबर ऑफ डेज 26। इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट हमको फिक्स चार्ज तो दोनों को देना पड़ रहा है। फिक्स चार्ज स्टूडेंट ए को भी देना पड़ रहा है, स्टूडेंट बी को भी। तो इन दोनों के अमाउंट में एक्स अमाउंट तो ऐड होने वाला है, क्योंकि ये फिक्स है, चाहे वो स्टूडेंट है या चाहे स्टूडेंट बी हो, उनको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ रहा है। तो मैंने पहले एक्स ऐड कर दिया, और इसका भी एक्स ऐड हो जाएगा। तो इसको अमाउंट कितना देना पड़ा वो लिख लेते पहले। इसको अमाउंट कितना देना पड़ा, 1180। अब फिक्स चार्ज इसमें भी आएगा और फिक्स चार्ज इसमें भी आएगा, क्योंकि स्टूडेंट तो हॉस्टल में रह रहे हैं ना। अब डिफर कहाँ पे करेंगे वो, कितने एक्स्ट्रा दिन के लिए वो फूड मंगा रहे हैं ना। इसने 20 दिन के लिए मंगाया 25, इसने 26 दिन के लिए मंगाया तो 26y इक्वल टू 1180।
दो इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, अब तुम पे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। हम प्रेफर करेंगे एलिमिनेशन, क्योंकि एलिमिनेशन ना बहुत आसान मेथड है। तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन को दूसरे के नीचे लिख दो, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। अब हम क्या करेंगे, मैं बोल रही हूँ कोफिशिएंट देख लो कौन से इसका सेम है, x का सेम है कोफिशिएंट, हम इस चीज़ को एलिमिनेट कर देंगे। देखो साइन कैसी है दोनों की, पॉजिटिव, सेम साइन, साइन जब सेम होती है तब हम क्या करेंगे, जब साइन सेम होती है तब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, और जब साइन ऑपोजिट होगी तब हम करेंगे ऐड। अब साइन सेम थी ना तो उसमें मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, प्लस माइनस कैंसिल, 20 माइनस 26 माइनस 6y, राइट। फिर ये कितना आएगा, माइनस 180, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर की साइन क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बड़े नंबर की साइन नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। तो 6y किसके इक्वल आ गया, 180 के, तो y इज इक्वल टू 180 बाय 6, 6 1 जा 30 जा, तो y का वैल्यू कितना आया 30, है ना। तो y का वैल्यू कितना मिला मेरे को, रुपीस, या y कितना मिला मेरे को 30। अब कोई भी इक्वेशन उठा लो, ये वाली इक्वेशन उठा लो, ठीक, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू भी निकालनी है ना। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, तो क्या करेंगे हम, पुट y इक्वल टू 30, तो इस इक्वेशन में 30 रुपीज पुट कर देंगे, 20 टाइम्स 30 इक्वल टू 1000, 20 प्लस 30, 20 मल्टीप्लाई बाय 30, 600, है ना, इक्वल टू 1000। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो x कितना है 400। तो जो फिक्स चार्ज है, x फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज कितनी है हमारी, रुपीस 400। कोई भी स्टूडेंट आए तो उसको एक फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है, कितने का, 400। उसके बाद क्या डिफर करेगा कि यार वो खाना कितने दिन के लिए मंगा रहा है मेस से, तो ए मंगा रहा था 20 दिन के लिए, ये मंगा रहा था 26 दिन के लिए, तो इनका जो अमाउंट है वो भी डिफर कर गया, है ना, इसका 1000 हुआ, इसका 100, 1000 और 80 हुआ, है ना। रीजन, क्योंकि ये ज्यादा दिन के लिए मंगा रहा है, कम दिन के लिए मंगा रहा है। और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है अपना, ₹30। आई होप समझा हो तुम लोग को, इजी था ना क्वेश्चन। फिक्स चार्ज और ये नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो तुम लोग ये चीज। तो अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला है, हम उस चीज पे जंप करेंगे जो चीज हमको फाइंड करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन बोला फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमने कल के वीडियो में क्या देखा था, जो फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्म का होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो मतलब हमको यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी होगी फिर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। देखो याद रखना, जब फ्रैक्शन होता है वो किस फॉर्म का होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। तो हमको इधर दो चीज, ये भी फाइंड करना होगा, नीचे वाला पार्ट भी फाइंड करना होगा, है ना, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो हमको फाइंड करना है फ्रैक्शन, तो हम बोलते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x कॉमा एक्स बाय वाई, सॉरी एक्स बाय वाई, ठीक है, कितना है एक्स बाय वाई। तो यहाँ पे x क्या है तुम्हारा, न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला चीज है दैट इज न्यूमरेटर, और जो नीचे है वो क्या है तुम्हारा डिनोमिनेटर, राइट। तो फ्रैक्शन में दो चीज फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। अब वो क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अब मेरी बात सुनो, ये जो है ना, दिस इज आवर ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये कैसा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये कैसा फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब वो बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, मतलब ये जो फ्रैक्शन अभी x बाय वाई है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1/3। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन सा है, ऊपर वाला, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते, ठीक है। केस 1 में क्या बोल रहा है, वो जो फ्रैक्शन है हमारा वो 1/3 हो जाता है कब, जब हम न्यूमरेटर में से 1 सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो x बाय वाई लिख दिया। अब वो क्या बोल रहा है, when 1 is subtracted from the numerator, मतलब सब्ट्रैक्ट इसमें से करना है न्यूमरेटर में से, सिर्फ न्यूमरेटर में से, ठीक है। x माइनस 1/y, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा है 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 टाइम्स x माइनस 1 इक्वल टू y, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x कितना देगा 3x, है ना, और 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 कितना रहेगा -3 इक्वल टू y। अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, तो इसको उठा के इधर लेके चले जाते हैं। तो ये पॉजिटिव है इस साइड आएगा तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव है इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गई हमको, इतना कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं,
एंड इट मतलब फ्रैक्शन की बात करें, एंड इट बिकम्स 1/4, मतलब जो फ्रैक्शन है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था x/y। अब वो बोल रहे हैं ये जो फ्रैक्शन है वो 1/4 हो जाता है जब हम 8 ऐड कर देते हैं उसको डिनोमिनेटर में, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में कुछ कर रहे हैं हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हम किस में कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो केस 2 में क्या बोल रहे हैं, केस 2 में द फ्रैक्शन बिकम्स कितना, तो फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है 1/4, बट वो कन्वर्ट कब हो रहा है जब हम डिनोमिनेटर में कितना ऐड करेंगे 8, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4। समझा तुम लोग को, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें क्या बोला था, अगर हम न्यूमरेटर में से 1 निकाल देते हैं, अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं केस 2 में, अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं, कितना 8 ऐड कर देते हैं, तो हमारा अभी न्यू फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x = y + 8। वेरिएबल को वेरिएबल के पास, ये पॉजिटिव को इसे लेके जाएंगे 4x - y = 8। ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, और इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, एलिमिनेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 3x - y = 3x - y = 3 फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी है 4x - y = 8। अब देखो कोफिशिएंट किसका सेम है, y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम उसी को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट देखो, सबसे पहले कोफिशिएंट चेक करना है, कोफिशिएंट दोनों का सेम है। उसके बाद साइन देख लो, दोनों की साइन क्या है नेगेटिव नेगेटिव, मतलब साइन कैसी है सेम है। जब साइन सेम होती तब क्या करेंगे हम सबट्रैक्ट, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, है ना। अब देखो 3 - 4, 4 बड़ा है और नेगेटिव साइन के साथ है तो -x, प्लस माइनस कैंसिल, 3 - 8। अब देखो 3 में से 8 गया तो 5 आएगा, बट इधर साइन किसकी है 8 की, बड़ी 8 बड़ा है तो साइन किसकी लगेगी 8 की, तो -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई अपनी 5, x की वैल्यू कितनी आई 5। तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं क्योंकि हमको y की वैल्यू भी निकालनी होगी ना, तो 3x - y कितना है 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट x = 5, तो 3 × 5 - 5 = 3, 3 × 5 = 15 - y = 3, ठीक है। ये पॉजिटिव उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब -y = 3 - 15, है ना, यही हुआ। y के पास तो नेगेटिव साइन था तो एज इट इज रही, ये पॉजिटिव है, वो साइन उस साइड जाएगी तो नेगेटिव, तो -y = -12, माइनस माइनस कैंसिल, y कितना आया 12। तो हमको फाइंड क्या करना था, फ्रैक्शन फाइंड करना था ना, तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 5 आया, राइट, और हमारा y का वैल्यू कितना आया 12। तो द फ्रैक्शन इज, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5/12, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। द फ्रैक्शन इज 5/12। आई होप समझा हो तुम लोग को ये चीज़, समझा अच्छे से, एकदम क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, आई होप होगा, समझ गया होगा, है ना। तो नोट डाउन कर लो, हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब हम ना थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे यार, सबसे पहले उस पार्ट पे जंप कर लेते जो चीज़ हमको फाइंड करनी है ताकि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, ठीक है। तो मैं बोलती थी लेट द नंबर, नहीं इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको कैसे होगा। अब क्या बोल रहा है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने कितने स्कोर किए, हम पहले समझ लेंगे पूरा, वो डील करेंगे क्या बोल रहा है। यश बंदा था, यश लड़का था, उस लड़के ने कितने स्कोर किए 40 मार्क्स, यश लड़के ने कितने स्कोर किए मार्क्स 40 मार्क्स। अब वो क्या बोल रहा है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब 3 मार्क्स किसके अवार्ड किए गए थे इसको, राइट आंसर, है ना, 3 मार्क्स अवार्ड किए राइट आंसर के लिए। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क्स कब उसको डिडक्ट हो रहा है, मतलब -1 हो रहा है ना, लूज कर रहा है। यहाँ पे तो प्लस एक राइट आंसर देगा तो वो +3 गेन करेगा, और -1 कब होगा, व्हेन 1 एक रॉन्ग आंसर के लिए, है ना, फॉर अ रॉन्ग आंसर, राइट। इतना थ्योरी समझ गया हमको। आगे क्या बोल रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब ये ओरिजिनल चीज है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अगर यश को दोनों, अगर यश को कितना हैड 4 मार्क्स, मतलब हर एक राइट आंसर के लिए कितना बोल रहा है वो
हर एक राइट आंसर के लिए +4 मार्क्स अवॉर्ड करने चाहिए, दिखते हैं +4 मार्क्स। और बोल रहा है कि और अगर 2 मार्क्स और कितना रेड्यूस कितने करने हैं, 2 मार्क्स रेड्यूस कितने करने हैं, 2 मार्क्स। तो हर एक रॉन्ग आंसर के लिए -2 करते ना, अगर -2 करते तो यश ने कितना स्कोर कर लिया होता, यश ने स्कोर कर लिया होता 50 मार्क्स। यश ने कितना स्कोर कर लिया होता 50 मार्क्स। फर्स्ट केस में कितना स्कोर कर रहा था वो बंदा, ये बंदा स्कोर कर रहा था 30 मार्क्स। कब, जब केस कैसा था, हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स +3 और 1 मार्क्स किसके लिए रिड्यूस कर रहे थे अगर उसने रॉन्ग आंसर दिया, तो 30 मार्क्स यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसके बाद केस 2 में क्या बोल रहा है, अगर राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दे दिए, कितने राइट मार्क्स के लिए उसको 4 मार्क्स दिए और रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स कर दिए, कितने मार्क्स कर दिए -2। तो उस बंदे ने तब कितना स्कोर कर लिया होता, उस बंदे ने तब स्कोर कर लिया होता 50 मार्क्स, ठीक है। तो अब ये केस तो समझ गया होगा ना तुम लोगों को, कितना स्कोर किया बंदे ने 40, ये 40 है, ठीक है, 40 गलती से लिख दिया, 40 मार्क्स, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये केस समझा होगा, केस 1 और केस 2, आई होप समझा होगा। तो ये केस 1 क्वेश्चन को रीड करो, एनालाइज करने की कोशिश करो ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को ये केस तो क्लियर हो गया ना सबको, है ना, एकदम क्लियर, तो केस तो क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर्स या राइट आंसर्स है ना, तो इधर क्वेश्चंस किससे डील कर रहा है वो, क्या वो कुछ आंसर राइट दे रहा है और कुछ आंसर रॉन्ग दे रहा है ना, कुछ आंसर वो राइट कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस को वो रॉन्ग आंसर कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ, क्या लेते हैं, लेट द क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड बाय यश, उसको हम ले लेते हैं x, क्या ले लेते हैं x। अब मैं तुमको सब बताता, ठीक है। लेट द क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड बाय यश भी x, ठीक है। उसने कितने क्वेश्चंस करेक्टली आंसर किए, x क्वेश्चंस को उसने करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। उसने x क्वेश्चन को करेक्ट आंसर दिया और हम बोल देते हैं लेट द क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड बाय यश, उसको हमने बोल दिया y, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली आंसर वो कितना है x है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड इज y, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो केस 1 में क्या बोल रहा है, केस 1 में क्या बोल रहा था हमारे, केस 1 में वो बोल रहा है कि यश ने कितना स्कोर किया, टोटल मार्क्स कितना स्कोर किया 40 मार्क्स। और केस 1 में, और केस 1 देखो, केस 1 में यश ने कितना स्कोर किया 40 मार्क्स। और वो क्या बोल रहा था, उस बंदे ने 40 मार्क्स कब स्कोर किए, जब हर एक क्वेश्चन जो उसने करेक्ट सॉल्व किया उसको कितने मार्क्स अवार्ड किया हमने +3 मार्क्स। और हर एक क्वेश्चन ये क्या, ये राइट है, और जो क्वेश्चन उसने रॉन्ग किया है उसको कितने मार्क्स निकाला है हमने -y, राइट। तो ऐसे उसने कितने आंसर करेक्ट किए x क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन पे उसको अगर एक क्वेश्चन पे उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसने कितने करेक्टली आंसर किए x क्वेश्चंस। देखो एक क्वेश्चन पे उसको 3 मार्क्स मिले, राइट, तो उसने टोटल करेक्ट कितने आंसर किए, करेक्टली कितने आंसर किए x किए, है ना। तो अगर एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे 3x, सिंपल 3x। और अगर एक क्वेश्चन पे रॉन्ग क्वेश्चन पे उसका 1 मार्क्स डिड्यूस हो रहा है, मतलब नेगेटिव हो जा रहा है ना, एक क्वेश्चन पे -1 हो रहा है, तो अगर ऐसे उसने y क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने y क्वेश्चंस, और y क्वेश्चंस कैसे है, सारे रॉन्ग है, तो वो क्या हो जाएगा -1। देखो जैसे एक क्वेश्चन पे x मार्क्स मिल रहा है, एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिल रहा है 3, तो x क्वेश्चन उसने कैसे करेक्ट किया, अटेम्प्ट किया करेक्टली, तो कितना हो जाएगा 3x, राइट, है ना। वैसे अगर एक क्वेश्चन पे उसको -1 हो रहा है, उसने कितने क्वेश्चन रॉन्गली आंसर किए y, तो y इसको मल्टीप्लाई करो -y आ जाएगा, है ना। समझा तुम लोग को ये चीज। तो हम क्या करेंगे, तो टोटल करेक्ट कि उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 3x। अब उसमें से उसने रॉन्ग किए ना, रॉन्ग किए तो रॉन्ग -y मार्क्स कट हो जाएंगे उसके, और उस केस में से कितने स्कोर किया 40 स्कोर किया, ठीक है। अब केस 2 की बात करते हैं। अब वो केस 2 में क्या बोल रहा है, हर एक राइट आंसर के लिए कितना मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं हम +4, और रॉन्ग के लिए कितना रिड्यूस कर रहे हैं हम -2। तो अगर एक क्वेश्चन के लिए उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x क्वेश्चन से करेक्टली अटेम्प्ट किया तो कितने मिलेंगे उसको 4x। और अगर एक क्वेश्चन पे -2 हो रहा है तो y क्वेश्चन पे कितना हो जाएगा -2y, सिंपल। और इस केस में से कितने
कितने स्कोर किए थे यश ने? 50 मार्क्स। तो 2 इक्वेशन आ गई हमारी, और ये हो गए सेकेंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन आ गई, अभी देखो इसमें कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल देते हैं। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 टाइम्स 25, 2 कैंसिल, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, ये हमारी आ गई इक्वेशन। इसको बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। रेड्यूस कर लिया हमने इसको। अब ये 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। अब क्या करना है, सबसे पहले वो देख लो कि यार किसका वेरिएबल सेम है, किस इसका वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट सेम है। तो y का कोफिशिएंट सेम है, तो y को एलिमिनेट कर देंगे। किसको एलिमिनेट कर देंगे? y को। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो साइन दोनों की सेम थी ना, साइन दोनों की सेम थी, हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव। देखो ये प्लस माइनस पूरा कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस 2 x, और ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस 25 15। x 15 आया, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो 2 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है? 15, राइट? तो 15 इसके अंदर पुट कर दिया मैंने, x का जगह 15 माइनस y एज इट इज और 25। तो 2 15 था 30 माइनस y इक्वल टू 25। ये पॉजिटिव है, उससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या था? 30 माइनस y इक्वल टू 25। ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव इससे हट जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस y इक्वल टू 25 माइनस 30। तो बड़े नंबर के साथ माइनस y का कितना है? 5। तो उसने कितने करेक्ट कितने अटेम्प्ट किए? लेट द क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड बाय यश। कितने हो गए? x है, x की वैल्यू कितनी आई? 15, और रॉन्ग कितने किए उसने? 5। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में? टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? टोटल क्वेश्चंस उतने हो जाएंगे ना, यश ने कुछ राइट किए कुछ रॉन्ग किए, उन सबका सम कर देंगे तो टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो क्वेश्चन पेपर में थे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। समझा तुम लोग को? ये यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये तो पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, बट उसने क्वेश्चंस भी तो रॉन्ग किए, इसलिए यहाँ पे मार्क्स क्या हो गए? कट हो चुके हैं। इधर ये इसके तो पॉजिटिव है, यहाँ पे तो पॉजिटिव है ना, बट ये नेगेटिव क्यों हुआ? रीजन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थी। तो जब वो कुछ नेगेटिव मार्क कर रहा है तो वो जितना भी स्कोर हो रहा है उसमें से घटने वाले मार्क्स, और ये पूरा मार्क्स घटेगा, कितने मिले उसको? 50, और यहाँ पे घटने के बाद कितने मिले उसको? 40। आई होप समझा तुम लोगों को? समझा? नोट डाउन कर लो फटाफट, समझने की कोशिश कर लो अच्छे से। तो थर्ड क्वेश्चन समझ गया होगा यश वाला, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो रहा था उसमें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे उसको जो भी राइट करा था उसमें पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे थे, और जो भी वो गलत करा था उसमें नेगेटिव मार्क्स मिल रहे थे। तो जो भी पॉजिटिव है उसमें से घटने वाले हैं ना मार्क्स, और उसके बाद वो टोटल होने वाला था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? और वो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको क्या बोला है? फाइंड व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स। 2 कार्स गिवन है। ठीक है, 2 कार्स हम बोलते थे लेट 1 कार, ठीक है, 2 कार, लेट द, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो क्या बोलना चाहता है? ठीक है, बोला है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मतलब 2 प्लेसेस हैं, एक ए है और दूसरा कौन सा है? बी है। ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है हमारा? 100 किलोमीटर। कितना है? कितना है? इधर ऐसे लिख देता है, ये डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर। जो हाईवे पे ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, जो जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। अब वो क्या बोल रहा है? एक कार है जो ए से स्टार्ट हो रही है, एक कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए से। ठीक है, एक कार हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई? ए से, और दूसरी कार कहाँ से स्टार्ट हुई हमारी? बी से। दूसरी कार कहाँ से स्टार्ट हुई? बी से। अब वो क्या बोल रहा है? 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे दोनों कार स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दोनों कार एक ही टाइम पे स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या हो रहा है? इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जो दोनों कार है वो कैसे डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब अगर ये ईस्ट में जा रही है, अगर ये ईस्ट में जा रही है तो ये भी किस में जाएगी? ईस्ट में। सेम डायरेक्शन बोला है ना, तो अगर ये इस साइड ऐसा होता है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, अगर ये कार भी ईस्ट में जा रही है, इसको मैंने बोल दिया कार बी। ठीक है, इसको बोल दिया कार बी, और इसको मैंने बोल दिया कार ए। क्या बोल दिया इसको? कार ए। तो अगर कार बी ईस्ट में जा रही है तो हमारी ये वाली कार भी किसमें जाएगी? ईस्ट में, सेम डायरेक्शन। तो ये केस 1 बोल रहा है। अब उसके आगे क्या बोला उसने? पॉइंट है 100 किलोमीटर अपार्ट, 2 कार है, एक पॉइंट ए पे रखी है, एक पॉइंट बी पे रखी है, उसका नाम मैंने कार है और कार भी दे दिया। वो बोल रहा है अगर कार है ईस्ट में जा रही है तो कार भी किसमें जाएगी? ईस्ट में। मतलब
सेम डायरेक्शन की बात करें, सेम डायरेक्शन मतलब अगर ये ईस्ट में जाएगी तो ये भी ईस्ट में जाएगी, अगर ये वेस्ट में जाएगी तो वो भी वेस्ट में जाएगी। हमने अभी एग्जाम कर लिया कि ईस्ट में, तुमको वेस्ट लेना है या ईस्ट लेना है, तो हमने क्या कर दिया इससे ज़्यादा जगह है ना तो इसलिए ईस्ट ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, केस 1 की बात करते हैं, ठीक है बेटा, केस 1 ये मिटा देता है। क्या बोल रहे हैं केस 1 में, केस 1 कैसा है, सेम डायरेक्शन, हाँ है ना। इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स, मतलब कितने देर में मिल रहे हो, 5 घंटे में। मतलब हम बोल देते हैं ये ए बी से स्टार्ट हुआ, वो दोनों कोई एक पॉइंट पे मीट कर दिए सी, इस पॉइंट पे दोनों क्या हो गए, मीट कर गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार ए बी आ गई और दूसरी हमारी कार थी वो भी इस पॉइंट पे इधर आ गई, ठीक है। ये कार बी और ये कार ए, ठीक है। आया समझा तुम लोग को ये चीज। क्या बोल रहे, देखो केस 1 क्या बोल रहे हैं, दो कार है, एक ए और बी पॉइंट है जो 100 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। एक कार ए से स्टार्ट हो रही है और एक दूसरी कार बी से स्टार्ट हो रही है। आई होप क्लियर होगा तुम लोग को इतना। और वो क्या बोल रहे हैं, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, केस 1 सेम डायरेक्शन, तो वो कितने देर में मीट कर रहे हैं, वो कितने देर में मीट कर रहे हैं, 5 घंटे में। कितने देर में मीट कर रहे हैं, 5 घंटे में। और हमको क्या बोला है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द कार्स, ठीक है। तो हम बोल देते हैं लेट, मैंने बोल दिया लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, और उसके अंदर बोल दिया लेट द स्पीड, जो चीज फाइंड करनी है उसको अज्यूम कर लेते ना, कार बी भी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक को x ले लिया, दूसरे को y ले लिया। अब वो क्या बोल रहा है, अरे भाई अगर ये सेम डायरेक्शन जा रहे तो वो कितने देर के बाद मिल रहे हैं, 5 घंटे के बाद मिल रहे हैं कोई एक पॉइंट पे। उस पॉइंट का हमने नाम दे दिया सी पॉइंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो कार ए है वो किस स्पीड से जा रही है, जो कार ए है वो किस स्पीड से जा रही है, x किलोमीटर पर आवर, है ना। और जो कार बी वो कितने से जा रही है, y किलोमीटर पर आवर, राइट। अब मेरी बात सुनो, जो कार ए है वो कार ए और कार बी कहाँ पे, कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सी पॉइंट पे। और कितने देर में मीट कर रहे हैं, 5 घंटे में। मतलब जो कार ए है उसने 5 घंटे में, कार ए ने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, समथिंग योर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया कार ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए, हाँ या ना। 5 घंटे में कितने देर में किया उसने डिस्टेंस ट्रैवल, टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स, क्योंकि वो एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे मीट हो रहे हैं ना। मैंने बोल दिया कि लेट दैट पॉइंट बी सी, ठीक है। तो 5 घंटे में वो दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, अब बी ने भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी भी सी पॉइंट पे कितने देर में आ रहे हैं, 5 घंटे में। मतलब जो बी है उसने कितना, ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल किया बी सी, और कितने देर में ट्रैवल किया, इसको लिख देते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी। और टाइम कितना लगा उस बंदे को या इस कार को, 5 घंटे, है ना, क्योंकि ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मीट हो रहे हैं इस पॉइंट पे। तो मेरी बात सुनो, ए ने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कितना हो गया, ए सी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए इज ए सी, है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए बी सी, ए सी क्या है, ट्रैवल्ड बाय ए, और बी क्या है, ट्रैवल्ड बाय बी। आई होप समझा होगा तुम लोग को। वैसे और एक दूसरा केस दिया है, ठीक है, तो आई तुम लोग को समझा होगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब 2 केस है, ठीक है, पहले केस 1 को लेंगे फिर केस 2 को लेंगे, क्या हो रहा है वो सब देख लेंगे, ठीक है। अब 2 केस बोला है ना, सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। केस 1, ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड बोला है, तो हम बोल देंगे लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और लेट द स्पीड ऑफ कार बी बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब केस 1 ले लेंगे ना, 2 केस है ना, तो पहले केस 1 से डील करते हैं। केस 1 क्या बोल रहा है, वो सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है दोनों को, 5 आवर्स में क्या कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं, है ना। तो वही देख लो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये सी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये डिस्टेंस कितना है इनका 100 किलोमीटर। एक कार इधर से स्टार्ट हो रही है और एक कार इधर से स्टार्ट हो रही है, राइट। इसका स्पीड क्या बोला है x, इसका स्पीड क्या बोला है y। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने बोल दिया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने अगर बोल दिया कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए क्या है, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, ए से लेके सी पॉइंट तक है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए ए सी। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो जो कार है कि उसने ए से लेके सी तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसने यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगाया, 5 घंटे, क्योंकि वो दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये भी इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। तो कार ए ने ए से लेके सी तक आने में कितना टाइम लगा दिया, 5 घंटे। और कितने स्पीड से आया वो, एक्स की स्पीड से। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कितना हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मतलब 5x। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ए ने, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 5x, मतलब कार ए, मतलब एसी का वैल्यू कितना हो गया 5x। एसी क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए इक्वल टू एसी। तो एसी की वैल्यू कितनी आई 5x, मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस था दैट इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब हम बोल देंगे, इतना समझा तुम लोग को, ये केस 1 की बात कर रहे हैं। फिर आप देख लेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी, डिस्टेंस बाय बी किसके इक्वल होगा, यहां से लेके ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, इक्वल टू बीसी हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। कार बी की स्पीड से चल रहा है y, और कितना टाइम लगाया उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में। देखो दोनों एक पॉइंट पे मीट करे 5 घंटे के बाद, तो 5 घंटे ही लगाएगा, ऑब्वियस है 5y। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b इज 5y, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b bc था, इसको मैं bc बोल सकती हूँ, bc इक्वल टू 5y। अब मेरी बात सुनो, ab, ये ab प्लस bc करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, देखो ये वाला ab प्लस bc पूरा ac देगा ना तुमको, ab प्लस bc इक्वल टू ac। हाँ यार, ab प्लस bc क्या मिलेगा तुमको, ac। तो ab का वैल्यू कितना है, देखो ab का वैल्यू तो तुम्हारा 100 है, ab का वैल्यू तो तुम्हारा 100 है, bc का वैल्यू कितना है 5y, और ac का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5x। समझा, ये समझा तुम लोग को, 5y और 5x है ना। तो अब मेरी बात सुनो, तो केस सेम डायरेक्शन है, तो 100 प्लस 5y इक्वल टू 5x, ये वेरिएबल को वेरिएबल के पास इस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। आई होप समझा तुम लोग को ये, है ना। तो 5 कॉमन आ जाएगा इसमें, x माइनस y, इसको कैसे लिख सकते हो 5 इंटू 20, 5 कैंसिल, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तुम ये लोग लिख लो फटाफट, फिर हम आगे आगे केस 2 की भी बात करेंगे, ठीक है। तो केस 1 का समझा तुम लोग को, ये डिस्टेंस कैसे आया, इक्वेशन कैसे बनी, इसकी इक्वेशन कैसे बनी, आई होप क्लियर होगा तुम लोग को एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये जो केस 1 में जो वो है वो क्या है हमारा, मिटा दूं मैं, मिटा लिख लो तुम, ठीक है। तो इसका क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है। अब केस 2 की बात करते हैं, किसकी, केस 2। अब वो बोल रहा है जो है ये जो कार है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब देखो एक कार ए तो ए से स्टार्ट हुई है, कार बी बी से स्टार्ट हो रही है, ये कार थी हमारी और ये कार थी हमारी, है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसमें चल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। और वो कितने घंटे में मीट कर रहे हैं, 1 घंटे में। हम बोलते हैं कुछ एक कॉमन पॉइंट है, इधर मीट कर रहे दोनों, और कितने देर में मीट कर रहे दोनों, टाइम इक्वल टू 1 आवर, टाइम इक्वल टू 1 आवर। ए कितने स्पीड से आ रहा है, x किलोमीटर पर आवर, बी कितने से आ रहा है, y किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय ए, तो डिस्टेंस बाय ए, डिस्टेंस बाय कार ए लिख दो, ठीक है। उसका स्पीड मल्टीप्लाई पर कितना टाइम लिया ए से लेके सी पे आने में, है ना। तो डिस्टेंस, क्योंकि रीजन देखो क्या बोल रहे हैं वो, जो ए और बी वो एक पॉइंट पे मीट करे, कितने देर का मीट करे, 1 घंटे। तो वही कार ए 1 घंटे में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 1 घंटे में वो एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, राइट। तो डिस्टेंस बाय कार ए क्या होगा, उसका स्पीड कितना था x, और कितना टाइम लिया उसने सी पॉइंट पे आने में, 1 घंटा, तो ये हो गया x। वैसे ही डिस्टेंस बाय कार बी, कितने स्पीड से आया वो, y से आया, और उसने सी पॉइंट पाने में कितना टाइम लगाया 1, तो y, तो a से सी x ने किया और इसने y किया। अब मेरी बात सुनो,
x प्लस वाई करूंगी, ए से लेके बी का डिस्टेंस तुमको मालूम था, ए बी का डिस्टेंस कितना था, टोटल 100 था। तो मैं x और y को ऐड करूंगी तो क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो ए सी प्लस बी सी कितना मिलेगा मेरे को, ए बी मिल जाएगा। तो ए सी कितना है, x है, ए सी कितना है मेरा x है, और बी सी कितना है y, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा 100। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, आसानी से कर लेंगे। तुम पहले लिख लो या नोट डाउन कर लो, मैं बैठा देती हूँ। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 100 और दूसरी है x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब देखो प्लस और नेगेटिव है, मतलब इसमें सिर्फ हम क्या कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की साइन ऑपोजिट नहीं है, प्लस है और ये माइनस है, तो ये कट जाएंगे। x x 2x 100 प्लस 20 120, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120/2 60। तो स्पीड ऑफ कार है कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वैसे ही दूसरा स्पीड ऑफ, अब दूसरे ये वाली क्वेश्चन ले लो, कौन सी, x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब तुमको क्या निकालना है y, x को तो वैल्यू मालूम है ना 60, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 100। ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव इस साइड जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव, सिंपल, तो y इक्वल टू 40। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझा होगा तुम लोग को, इजी है क्वेश्चन, इजी था। बस तुमको क्या देखना है कि जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो ए बी के इक्वल आ रहा है, और जब सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो दोनों का जो डिस्टेंस है वो ऐड हो रहा है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। फर्स्ट केस में कार एक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था ना, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, और इधर दोनों सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, तो हमने जो भी टोटल डिस्टेंस है उसको ऐड कर दिया। आई होप क्लियर होगा, समझा। तुम लोग फटाफट ये नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, फटाफट। तो वो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट reduced by 9 square if its length is reduced by find the dimension। डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। हम बोल देते हैं लेट द लेंथ बी x यूनिट्स, ठीक है, और लेट द ब्रेड्थ बी y यूनिट्स। आई होप समझा। ये तो हम डायमेंशन फाइंड करना है, तो हमने लेट द लेंथ बी x, लेट द ब्रेड्थ बी y। अब वो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, केस 1 और केस 2, दो केस लेने पड़ेंगे हमको भी। पहले केस 1 देख लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी हमारी x थी, अब न्यू लेंथ देख लेते हैं। केस 1 में न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, अब वो बोल रहा है कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब लेंथ को किससे रिड्यूस करना है, ओरिजिनल x थी, अब कितना करना है x माइनस 5, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, केस 1, ठीक है। और न्यू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, देखो लेंथ को उन्होंने 5 से रिड्यूस किया और ब्रेड्थ को 3 से इंक्रीज किया, कितने से 3, ओरिजिनल कितनी थी y, अब कितने से इंक्रीज कर रहे हैं y प्लस 3, ठीक है। तो इसमें जो ओरिजिनल एरिया होगा वो भी क्या होगा हमारा x y हो जाएगा ना, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जो ओरिजिनल लेंथ थी दैट वाज x y, तो अब जो न्यू लेंथ है दैट विल बी, जो न्यू लेंथ न्यू एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9। ओरिजिनल एरिया कितना था एक्स वाई, तो वो कितने से रिड्यूस हो जा रहा है एक्स वाई माइनस 9। अब इन तीनों का इक्वेशन वापस बना सकते हैं, न्यू एरिया इज इक्वल टू न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेड्थ, हाँ कि ना, इजी इजी पीजी। न्यू एरिया कितना है एक्स वाई माइनस 9, न्यू लेंथ एक्स माइनस 5, न्यू ब्रेड्थ वाई प्लस 3, इजी। अब एक्स वाई माइनस 9, अब तुमको लगेगा यहाँ पे एक्स वाई, इसको कैसे सॉल्व करें, ये इक्वेशन सॉल्व करो, वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाए, वो हमेशा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करो, एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, राइट, फिर एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3x, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 5y, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 15। अब देखो एक्स वाई दोनों की साइन पॉजिटिव है, दोनों सेम साइन के, तो दूसरी साइड है कट जाएंगे, इक्वलिटी की दूसरी साइड पर है ना। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को इस साइड रखते हैं, जैसे 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू माइनस 9 का, राइट है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल को वेरिएबल का साइड जाते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, ठीक है।
देखो हमारा ये क्या बन गया, -9 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 15। ठीक है, तो ये वेरिएबल के साइड लेके जाते हैं, तो -9 नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x माइनस 5y, तो 3x माइनस 5y कितना हो जाएगा हमारा, 15 माइनस 9 6। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, है ना, ये एक इक्वेशन बन गई। तो इधर लिख देते हैं उस इक्वेशन को सॉल्व करके, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये सॉल्व कर देना, ठीक है। तो कैलकुलेशन आनी चाहिए हमको। अब वो केस 2 क्या बोल रहा है, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, ओरिजिनल कितनी थी, x थी, अब वो न्यू लेंथ की क्या बोल रहा है, जो न्यू लेंथ है हम उसको कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, x प्लस 3 यूनिट से, और जो ब्रेड है उसको भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, कितने से, जो न्यू ब्रेड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस 2। ठीक है, तो जो एरिया है वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, जो न्यू एरिया होगा, ओरिजिनल कितना था xy, अब वो बोले थे न्यू एरिया ना दैट गेट्स इंक्रीज बाय 67, xy प्लस 67। ठीक है, अब न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेड इज इक्वल टू न्यू एरिया। न्यू लेंथ कितना है, x प्लस 3, न्यू लेंथ कितनी अपनी, x प्लस 3, फॉर्मूला तो वही है ना, लेंथ इनटू ब्रेड इज इक्वल टू एरिया। न्यू लेंथ x प्लस 3, न्यू ब्रेड y प्लस 2, और ये xy प्लस 67। अब तुमको तो ये समझ गया कि ये तो जाने वाला है, x मल्टीप्लाइड बाय y xy, x मल्टीप्लाइड बाय 2 2x, 3 मल्टीप्लाइड बाय y 3y, है ना, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। देखो साइन सेम है और ऑपोजिट साइड पे है, xy कैंसिल, तो 2x प्लस 3y। अब ये कांस्टेंट है ना, उसको सेट भेज देंगे, 67 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर बताना है, और आंसर मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, बाय।